हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे इंजीनियर्स का क्वांटिटी सर्वे का साइट विजिट है, जिसमें हम उनको साइट पे लेके आए हैं और उनसे, जैसे आप मेरे पीछे साइट देख पा रहे होंगे, ये पूरी साइट है जहां पे इन्होंने पहले इस ब्रिक वर्क का मेजरमेंट किया जो आप देख रहे हैं। उस ब्रिक को मेजर करने के बाद उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स का काउंट किया ताकि हम चेक कर सके जो हमने कैलकुलेशन प्रोसेस सीखा है उसके थ्रू प्रॉपर नंबर ऑफ ब्रिक्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। और इसके बाद हमारे इंजीनियर्स को मैंने और टास्क दिया जिसमें उनको इन कॉलम्स के लिए कंक्रीट को निकालना था। यदि इनकी कास्टिंग करने के लिए हमको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट मंगवाना पड़े तो हम लोग साइट पे कैसे निकालते हैं, इस प्रोसेस को मैंने इनको प्रॉपर यहाँ पे सिखाया है। और इसके बाद साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए इनसे मैंने बीम का भी पूरा कैलकुलेशन करवाया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बीम बनेगी, सेम बीम यहाँ बनेगी। तो उस प्रोसेस को करने के लिए इनको बीम का पहले मेजरमेंट किया है। मेजरमेंट करने के बाद उसका वॉल्यूम निकाला है, कितना कंक्रीट लगेगा, फिर उस कंक्रीट को बनाने के लिए कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगता है। इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने कैलकुलेट किया है। तो आइए अपने ट्रेडी से ही पूछते हैं कि उन्होंने कैसे इस प्रोसेस को किया है। पहले अपने बारे में बता दीजिए। हेलो सर, मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। मैं डिप्लोमा 2022 का पास आउट हूँ और आज हमारा टास्क था बीम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे बता रहे हैं कि जैसे हमारा इसकी साइज़ जो है 6 मीटर है और ऐसे हमारा 4 बना हुआ है, जिसमें इंटू 4 का गुणा करेंगे प्लस, और जो इसकी हाइट है, इसकी लेंथ जो है ये वाली और ये वाली लेंथ 11 मीटर है, ये हमारा 2 है। इसका हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा जो है 46 मीटर टोटल हमारा आ जाएगा, टोटल लेंथ आ जाएगा। और बीम की जो विड्थ है वो 0.23 है और इसकी जो हाइट है वो 0.3 मीटर है। इसका हम वैल्यूम करेंगे 46 इंटू 0.23 इंटू 0.3 आएगा हमारा 3.174 मीटर क्यूब आ जाएगा, इसका वैल्यूम आ जाएगा। और इसके बाद हम M25 ग्रेड का यूज करते हैं, जिसमें एक सीमेंट M25 112 होता है। इसके बाद सीमेंट को निकालने के लिए सबसे पहले 3.1 जो हमारा वैल्यूम आया 3.174 इंटू एक सीमेंट बटे इसका सम ऑफ रेशियो 1 2 3 4 चार को जोड़ दो इंटू 1.4 ए ड्राई ऑफ कॉफिशेंट होता है इंटू 1440 ए सीमेंट की डेंसिटी होती है और 50 के हमारा पर बैग होता है, सीमेंट का बैग होता है। इनका सब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 30.519 आएगा, जो 36 बैग टोटल होगा जो सीमेंट का हमारा निकल। उसके बाद ऐसे जब हम सैंड का करते हैं, सैंड हमारा 3.174 जो हमारा टोटल वैल्यूम आया वो होगा इंटू 1/4 1 सैंड होगा और 4 हमारा सम ऑफ ऑल होगा इंटू 1.4 सैंड ऑफ कॉफिशेंट होगा और 30.51 इसको हम क्यूबिक में करने के लिए करते हैं तो हमारा आ जाएगा 43.14 आ जाएगा। ऐसे हम एग्रीगेट का करते हैं, एग्रीगेट का आएगा हमारा 3.174 इंटू 1/4 4 हमारा ये है 1/2 है, 2 हमारा एग्रीगेट है और 4 हमारा सम ऑफ ऑल है इंटू 1 ड्राई कॉफिशेंट है, ये हमारा ड्राई कॉफिशेंट है 1.54 इंटू 30.531 हमारा इसका टोटल आ जाएगा एग्रीगेट का 82.296। उसके बाद 20 mm एग्रीगेट हम RCC में हम 20 mm और 10 mm एग्रीगेट यूज करते हैं। 20 mm के लिए हम 86.5 जिसमें 60% यूज करते हैं और 10 mm के लिए हम 40% यूज करते हैं रेशियो। तो हमारा 85.5 का 60% आएगा 51.77 क्यूबिक फीट आ जाएगा और 10 mm के लिए 86.5 इंटू 40% का आ जाएगा 34.51 क्यूबिक फीट आ जाएगा। थैंक यू। इंजीनियर्स, जैसा आपने देखा बीम्स के बारे में हमारे ट्रेनिंग ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऐसे हमारे नेक्स्ट ट्रेनिंग है जिन्होंने कॉलम के बारे में कैलकुलेट किया है। आइए अब उनसे हम लोग मिलते हैं और उनसे आगे कैलकुलेशन देखते हैं। इसी पे किया गया है जी सर। अच्छा लो। तो इंजीनियर्स, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पूरा कॉलम का कैलकुलेशन किया गया है। इनको हमारे नेक्स्ट ट्रेनिंग किया है, वो आके आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। आ जाइए, पहले अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम अहमद अहमद खान है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि कॉलम का क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, उसमें सैंड, एग्रीगेट और हमारा सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट कितने लगेंगे, कितना इसको क्वांटिटी कहाँ यूज होगा, तो कंप्लीट कितने पूरे हमारे कॉलम है उसमें कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कॉलम का साइज है वो है 230 बाई 230 का, यानी 230 mm का और 230 mm का, यानी 0.23 मीटर मेजर किया था ना, तो आप जी थोड़ा सर सा दिखा दीजिए जहाँ लग रहा है। जी सर, ये जो है ये जो हमारा कॉलम है ये 230 बाई 230 का ही है हमारा कॉलम। और इसकी जो हाइट हमने ली थी वो हमारा 3.1 मीटर है। यहाँ पे मैंने मेजर किया था पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा हाइट, ग्राउंड फ्लोर का थोड़ा हाइट ज़्यादा 3.1 मीटर है ये।
इसको हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद 3.1 मीटर और ये हमारा जो है लेंथ 0.23 मीटर, बेड इसकी 0.23 मीटर, इसका वॉल्यूम निकाला तो वो आ गया हमारा 0.1639। इसके बाद हमारा टोटल जो कॉलम ऑफ नंबर है वो है 12, तो हमने उनको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो टोटल निकल के आ गया वॉल्यूम 1.96 क्यूबिक मीटर टोटल निकल के आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीमेंट का कैलकुलेशन करेंगे कि सीमेंट कितना लगेगा। सीमेंट के लिए क्या होता है, टोटल वॉल्यूम 1.96 इंटू 1/4 यानी 1 हमारा सीमेंट हो गया और 4 जो है ये रेशियो सम ऑफ ऑल रेशियो यानी 2 1 1 यानी 2 + 1 + 1 इसको जो है 4 1/4 इंटू 1.4 इसका क्या है ड्राई कोफिशिएंट है हमारा सीमेंट के लिए, एग्रीगेट उसमें मिक्सचर के लिए, कंक्रीट के लिए हमारा 1.54 है इंटू 1440 का सीमेंट की डेंसिटी है और डिवाइडेड बाई 50 यानी उसकी बैग में निकल जाएगा। 50 kg का एक बैग आता है, डिवाइडेड 50 करेंगे तो 21.81 यानी 22 बैग हमारा निकल के आ गया सीमेंट लगेगा। हम लोग राउंड फिगर कर लेते हैं क्योंकि सीमेंट हमारा जो है वो बोरी में आता है, बैग में आता है। तो उसके बाद हम सैंड का कैलकुलेशन करेंगे। सैंड का फिर वॉल्यूम निकालेंगे 1.96 इंटू हमारा सैंड लग रहा है रेशियो जो है 1 का है 112 का, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 सम ऑफ ऑल साइड मतलब सम ऑफ ऑल रेशियो इंटू 1.54 ये हमारा ड्राई कोफिशिएंट है इंटू 35.31 ये जो हमारा है ये हमारा क्यूबिक फीट है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम सैंड का निकलेगा 26.74 क्यूबिक फीट में आ जाएगा। इसके बाद हम एग्रीगेट क्या करते हैं, तो एग्रीगेट का जो है ये टोटल वॉल्यूम ले लेंगे इंटू 2 हमारा हो जाएगा रेशियो डिवाइडेड बाई 4 ये सम ऑफ ऑल रेशियो इंटू 1.54 हमारा ड्राई कोफिशिएंट हो गया इंटू 35.31 ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक फीट, एक क्यूबिक फीट। इसको इंटू कर देंगे टोटल आ जाएगा 53.48 क्यूबिक फीट टोटल एग्रीगेट लगेगा। अब एग्रीगेट हमारा जो होता है कि M25 में हमारे 2 ग्रेड लगते हैं, 20 mm डाउन एग्रीगेट लगता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 20 mm का लगेगा, उसके अलावा और भी छोटे साइज के ग्रेड लगते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 20 mm का निकालेंगे कितना लगेगा। तो 20 mm निकालने के लिए हमारा जो टोटल क्यूबिक फीट आया है तो 53.48 इंटू 60% हम लेते हैं, 60% हमारा मैक्सिमम होता है 20 mm इंटू 60% कर देंगे तो जो टोटल आ जाएगा 32.08 क्यूबिक फीट हमारा लगेगा 20 mm का डाउन एग्रीगेट। उसके बाद हमारा आता है 10 mm है ये 53.48 की हमारा टोटल वॉल्यूम है इंटू एग्रीगेट का क्यूबिक फीट में इंटू 40% तो इसको करेंगे 21.39 ये हमारा 10 mm डाउन एग्रीगेट इतना लगेगा। तो कॉलम का हमारा टोटल निकल के आ गया कि हमारा जो सीमेंट लगेगा वो होगा 22 बैग, हमारा जो सैंड आएगा 26.7 क्यूबिक फीट और एग्रीगेट जो टोटल लगेगा 53.48 क्यूबिक फीट और 20 mm का लगेगा 32.08 और 10 mm का लगेगा 21.39। ऐसे आपने पूरा कॉलम का कैलकुलेट किया। जी यदि सर। आपको कोई भी आरसीसी मेंबर मिलता है जी सर। उसमें कोई भी रेशियो यूज हो रहा हो, कोई भी सर। मतलब या 25 हो गया या 20 हो गया या 15 हो गया, है सर। तो यदि आपको ऐसा कोई मिलती है ड्राइंग जिसमें ये सारी डिटेल्स दी हुई है, क्या आप इजीली कैलकुलेट कर नहीं, सकते हो? बहुत इजीली सर, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगी अभी तक की आपकी ट्रेनिंग यहाँ कैसी रही? सर। बहुत बढ़िया, और जो भी चीज़ें अभी तक सीखी है वो बेस्ट, क्योंकि ऑन साइट हमने सीखी नहीं है और अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ऑन साइट पे कोई भी कहीं का भी कोई भी प्रोजेक्ट और बिल्डिंग का हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ड्राइंग हम रीड कर सकते हैं। आप आए थे तो आपने लेवल के बारे में मुझसे थोड़ा पूछा था, क्या आप जी। एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा यहाँ लेवल को भी? जी सर, जैसे- कि हम लोग यहाँ आने के बाद क्या किया था कि जो हमारा लेवल है इसको हमने रोड के रेफरेंस में ट्रांसफर किया था कि हमारा जो प्लिंथ लेवल है और रोड से हमारा एनजीएल से कितना अप रहेगा। तो हमने एनजीएल को अपना वहाँ पे एक होल दिया हुआ है जो ड्रेनेज का है, मेन होल दिया हुआ, वहाँ से हमने क्या किया उसके रेफरेंस से हमने यहाँ पे मार्किंग की थी, जो आपको दिखा सकता हूँ, आ जाइए थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो उसके रेफरेंस में वो मेन होल है, उसके रेफरेंस में हमने यहाँ पे 900 mm की हमारी हाइट थी प्लिंथ लेवल की, तो वहाँ से उसके रेफरेंस में हमने वहाँ पे एक टेप रखा, टेप की हाइट को वहाँ से 900 mm उसके रखने के बाद 900 mm का रखा, वहाँ से हमारा यहाँ वाटर लेवल से ट्रांसफर किया तो हमारा 900 mm यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या किया, क्योंकि हमें यहाँ बीम की हमारी टॉप है तो हम बीम का जब टॉप करेंगे तो ये मार्किंग गायब हो सकता है, इसके लिए क्या किया यहाँ से हमने 1 मीटर का फिर मार्किंग कर ली ताकि इन फ्यूचर जब भी हो कोई दिक्कत हो सारे कॉलम में हमने क्या किया पूरा 1 मीटर का लेवल ट्रांसफर कर दिया, ताकि हमारा बीम जब यहाँ तक आ जाए तो हमारा ये लेवल इन यूज। आपने देखा हमारे ट्रेनिंग ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरे प्रोसेस को। यदि आप भी सेम सीखना चाहते हैं तो कॉल करिए 9111001234 पर। और 1 जनवरी से हमारा नया बैच आने वाला है तो इसमें ट्रेनिंग करने के लिए कॉल करें और लखनऊ ब्रांच में आके ट्रेनिंग लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं।